श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप और आपके परिवार पर भगवान गणेश की कृपा सदैव बनी रहे। आज आप माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकटा चतुर्थी व्रत कथा इस वीडियो के माध्यम से श्रवण करने जा रहे हैं। पार्वती माता पूछने लगी कि हे पुत्र, माघ मास महीने में गणेश जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, उस दिन पूजन में किस चीज का भोग लगाना चाहिए और किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, इसे विस्तार पूर्वक बतलाने का अनुग्रह करें। भगवान गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, माघ मास में भालचंद्र नाम के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हे माते, इस दिन तिल से 10 लड्डू बनाएं, 5 लड्डू देवता को अर्पित करें, बाकी बचे 5 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दें। साथ ही ब्राह्मण की श्रद्धापूर्वक पूजा करें और उन्हें दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भी तिल के 10 लड्डुओं का भोजन करें। इसके बारे में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाता हूँ। भगवान गणेश कहने लगे कि शतयुग में हरिश्चंद्र नाम के एक यशस्वी राजा थे। वह क्षत्रिय धर्म में चतुर, सज्जन स्वभाव, सत्यवक्ता और विद्वान ब्राह्मणों के आराधक थे। हे देवी, उनके राज्य में अधर्म का नाम तक नहीं था तथा कोई भी व्यक्ति गरीब, लूला, लंगड़ा अथवा दुखी न था। सभी व्यक्ति रोग रहित एवं चिरायु होते थे। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण थे। एक पुत्र को प्राप्त करने के पश्चात उनका स्वर्गवास हो गया। पुत्र का पालन पोषण उनकी धर्म पत्नी करने लगी। भिक्षा मांग करके वह विधवा ब्राह्मणी पुत्र का भरण पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास महीने की संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह सदैव गोबर से गणपति की मूर्ति बना करके उसका पूजन किया करती थी। हे माते, भिक्षा मांग कर ही उसने तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी मध्य उसका पुत्र गणेश जी की प्रतिमा अपने गले में बांध करके कहीं खेलने चला गया। एक चांडाल कुमार ने उस ब्राह्मणी के 5 साल के बालक को जबरदस्ती पकड़ करके अपने आंव में बैठाकर उस आंवे को बंद कर दिया और मिट्टी के बर्तनों को पकाने हेतु उसमें अग्नि दे दी। बच्चे की माता जब अपने बालक को ढूंढने लगी तब उसके न मिलने पर वह बहुत दुखी हुई। वह ब्राह्मणी रोती बिलखती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, हाथी के समान मुख वाले विशाल काय, आप मुझ दुखियारी की रक्षा कीजिए। हे लंबोदर, हे विनायक, हे 4 भुजाओं वाले, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे दयावंत, मैं पुत्र के विरह में दुखी हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस तरह वह ब्राह्मणी आधी रात तक रोती बिलखती रही। सुबह हो जाने पर कुमार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आंवा खोलकर देखा तो उसमें जांग के बराबर पानी इकट्ठा हुआ पाया और पानी में बैठे एक बालक को खेलते हुए देखा। इस आश्चर्यजनक घटना को देख करके वह आश्चर्यचकित हो गया और डर के मारे कांपने लगा। इस अद्भुत घटना की खबर उसने राज दरबार में आकर के दी और उसने अपने द्वारा किए हुए दुष्कर्म को भी राजसभा में बता दिया। कुमार ने कहा कि हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने बुरे कार्य के लिए मृत्यु के योग्य हूँ। उसने पुनः कहा कि हे महाराज, अपनी पुत्री के विवाह हेतु मैंने अनेक बार मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आंवा लगाया, लेकिन मेरे बर्तन कभी नहीं पके और हमेशा कच्चे ही रहे। तब मैंने डर कर एक तांत्रिक से इसकी वजह पूछी। उसने कहा कि तुम बिना बताए किसी लड़के की बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आंवा पक जाएगा। मैंने विचारा कि मैं किसके बालक की भेंट चढ़ाऊं। जिस किसी के बालक की भी भेंट चढ़ाऊंगा वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी डर के कारण हे महाराज, मैंने पूरी तरह यह तय किया कि इस बालक को ही आंव में बैठाकर अग्नि लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से सलाह की कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया है, उनकी विधवा पत्नी भिक्षा से अपना पेट भरती है, वह इस बालक का क्या करेगी। मैं अगर इसके बालक की भेंट चढ़ा दूं तो मेरा आंव पक जाएगा। मैं इस घोर पाप कर्म को करके रात में चिंता रहित होकर के सो गया। सुबह जब मैंने आंवा खोला तो मुझे दिखाई दिया कि इस लड़के को मैं जिस तरह बैठा गया था वह उसी प्रकार बिना डर के बैठा है और उस आंवे में जांग तक पानी भरा हुआ है। इस भयानक दृश्य से मैं कांप गया और इसकी जानकारी देने में आपके पास आया। कुमार की बात सुनकर के राजा बहुत ही हैरान हुए और उस बालक को देखने के लिए गए। वहाँ बालक को आनंदपूर्वक खेलते हुए देख करके मंत्री से राजा ने कहा कि ये क्या बात है, ये लड़का किसका है, इसका पता लगाओ। इस आंवे में जांग जितना पानी कहाँ से आया। बालक को न तो अग्नि ने जलाया और न यह भूख प्यास से व्याकुल है। यह आंवे में उसी प्रकार खेल रहा है जैसे अपने घर में खेल रहा था। राजा इस प्रकार की बातें कह रहे थे, तभी वह विधवा ब्राह्मणी रोती सी सकती हुई वहां आ गई और वह कुमार को कोसने लगी। जिस तरह गाय अपने बछड़े को देख करके रंबाती है, वैसे ही
दशा उस ब्राह्मणी की थी। वह ब्राह्मणी अपने बालक को गोद में लेकर के प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि ब्राह्मणी, क्या तू कोई जादू टोना जानती है या तूने कोई धर्म का कार्य किया है जिसके फलस्वरूप बच्चे को अग्नि छू तक नहीं सकी? राजा के ऐसे कहने पर ब्राह्मणी बोली कि हे महाराज, मैं कोई जादू टोना नहीं जानती और न मैं कोई तपस्या योग आदि की विधि ही जानती हूँ। हे महाराज, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव के कारण मेरा पुत्र जीवित बच गया है। ब्राह्मणी की बात सुनकर के राजा ने आदेश दिया कि मेरे राज्य की समस्त जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी के व्रत को करे। राजा ने कहा कि हे पतिव्रते, तू धन्य। उस दिन से नगर के सभी लोग प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। श्री गणेश जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस उत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के करने से आप राज्य को प्राप्त करेंगे तथा आप सबकी इच्छाएं पूरी होंगी। भगवान श्री गणेश के वचन सुन करके युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ मास कृष्ण चतुर्थी का व्रत करके निर्विघ्न राज्य का सुख भोगने लगे। यह थी संकट चतुर्थी व्रत की कथा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः लिख करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा।